हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर और योगेश चंद्र शुक्ला बायोलॉजी पर। हम योगेश चंद्र शुक्ला स्वागत करते हैं आपका आज के इस अमेजिंग सेशन पे, जिसमें हम आरंभ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 विकास। एक बड़ा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और मेरी भाषा में कहा जाए कि मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। अब विकास की कहानी शुरू होगी, सो हमें बात करनी है पृथ्वी की, जीवन की, एवोल्यूशन। ये हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन, यानी हम बात करने वाले हैं विकास के विषय में। कौन है आखिर ये विकास, पता करा जाए विकास है कौन। विकास दुनिया में हर वो बदलाव जो पॉजिटिव डायरेक्शन पे होता है उसे हम विकास कहते हैं। अरे क्या कहते हैं जी, विकास कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे सामने है पृथ्वी का निर्माण, ग्रहों का निर्माण। पहले तो ये समझ लें बॉस। आइए आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत जबरदस्त चीज को कि जिसे हम कहते हैं ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। इसके लिए वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं इस टॉपिक के लिए, वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, पर जो सर्वविदित मान्य कहानी है उस कहानी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है इसका? बिग बैंग थ्योरी। याद रखना, इस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। किसने दिया था? किसने दिया था? लैमित्री। ठीक है, लैमित्री एक साइंटिस्ट थे, याद रखना, इनका नाम भूलना नहीं है। लैमित्री ने दिया ये थ्योरी दी लैमित्री साहब ने, बिग बैंग थ्योरी। बचपन में जब हम पढ़ा करते थे तो इस थ्योरी को लोग ऐसा समझाया करते थे हमें कि यार इस दुनिया पहले ना राई के दाने के समान थी। किसके समान थी? राई के दाने के समान थी। राई समझते हैं ना, सरसों के दाने के समान थी। और उसमें विस्फोट हुआ और ऐसा विस्फोट हुआ, ऐसा विस्फोट हुआ, ऐसा विस्फोट हुआ कि पृथ्वी बन गई। मैंने कहा ऐसा? ओह क्या बकवास है ये। तो बताने वाले की भी गलती थी और सुनने वाले की तो कतई बहुत गलतियां थी। पर हमें आज जानना है कि सच में असल में ऐसा हुआ क्या। तो आइए समझते हैं जनाब कि बिग बैंग थ्योरी लैमित्री साहब ने क्या बताया, कैसे बताया। इन्होंने कहा कि इस दुनिया में कुछ पदार्थ रहे होंगे। याद रखना, ये थ्योरी है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक इसे गलत भी प्रूव नहीं कर पाए हैं। इसलिए इसको सुनना और इसको पढ़ना हमारी मजबूरी भी है। और पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है थ्योरी, इसलिए मैं इसके अपोजिट में कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है बॉस। तो अब हमारे पास में कुछ पदार्थ है। कितने साल पहले आपको पता है? 20 बिलियंस ईयर एगो, 20 बिलियन वर्ष पहले। 20 बिलियन मतलब जो भी होगा उसके पास में, बिलियन ईयर्स एगो, याद रखना, बिलियंस ईयर एगो। इतने साल पहले की कहानी मैं बताने जा रहा हूं। कहानी को ध्यान से सुनना। इतने साल पहले क्या हुआ था? इतने साल पहले तापमान था लगभग उस समय का तापमान रहा होगा 8000 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान रहा होगा? 8000 डिग्री सेल्सियस। 20 बिलियंस ईयर एगो इस पदार्थ में हुआ मेरे बच्चे विस्फोट। यह विस्फोट हुआ। अब वो साइंटिस्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने का है, क्योंकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था ना, तो मुझे पता नहीं था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। पर विस्फोट हुआ, क्योंकि भैया इतने तापमान में कुछ पदार्थ थे और उस पदार्थ में हो गया विस्फोट। ठीक है भाई। विस्फोट हुआ तो दो चीजें होती हैं। विस्फोट होने से इसे अपन कहते हैं एक्सप्लोशन। ठीक है, तो भैया एक्सप्लोशन हो गया, विस्फोट हो गई कहानी। विस्फोट होने से इसके सारे पदार्थ जो है छितरा गए, उसकी वजह से प्रसार हुआ। विस्फोट हुआ तो प्रसार हुआ। अगली लाइन कहानी कहां आ गई बेटा? प्रसार हुई। बहुत सारे पदार्थ इधर उधर इधर उधर इधर उधर बिखर गए। ठीक है भाई, बिखर जाओ, कोई बात नहीं, बिखर हो जाओ। अब जब बिखर गए हैं हम, इतने साल पहले प्रसार हुआ है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया मेरे बच्चे? टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम हो गया। 8000 डिग्री सेल्सियस में जो कहानी थी अब थोड़ी सी कम होगा। टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया। बॉस करे कि यार ज्यादा फैल गए ना, वो ऐसा होता है ना, खिचड़ी खाते समय फैला देते हैं ऐसा, तो तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसका भी तापमान कुछ ऐसे ही कम हो गया। बात समझ में आई? कितने साल पहले हुआ था?
20 बिलियन ईयर एगो पदार्थ थे कुछ, उनमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद प्रसार हुआ तो तापमान थोड़ा सा कम हो गया। बोले ठीक है भाई, चलो तापमान कम हो गया। तो तापमान जब कम हुआ तो अगली कहानी आई कि जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ और जब टेम्परेचर कम हुआ तो पदार्थों का संघनन हुआ। जब टेम्परेचर कम हुआ तो कुछ कुछ पदार्थों का संघनन हुआ। बोले अब तो विस्फोट हो चुका है, तो एक काम करो, थोड़ा पास पास में आ जाते हैं, तनिक नजदीक नजदीक हो जाते हैं। संघनन हो गया, थोड़े पास पास में आ गए। थोड़े से पास पास में आए तो इसी वजह से यहां पर सबसे पहले सोलार नेबुला का निर्माण हुआ। अब यह क्या है भाई? सोलार नेबुला का निर्माण हुआ। सोलार नेबुला का निर्माण कुछ ऐसा है कि भैया जब हम खाना खाते हैं ना, कभी खिचड़ी को ऐसे थाली में परोस के देखना, सबसे गर्म थाली का बीच वाला भाग होता है, कॉर्नर वाला भाग ठंडा हो जाता है। तो सोलार नेबुला का मतलब यह हुआ कि बीच का जो पार्ट था उसका टेम्परेचर जो है ना अभी भी हाई था, और टेम्परेचर हाई था तो इसको कह दिए कि तुम आज से सूर्य माने जाओगे। क्या माने जाओगे भैया? सूर्य माने जाओगे। तुमको आज से हम कहेंगे सन, जाओ, तुम्हारी पदवी हो गई। इसके बाहर भी चारों तरफ कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ कहीं कहीं इकट्ठा हुए। तो कहीं पे इकट्ठा हुआ तो चंद्रमा बना, कहीं पे इकट्ठा हुआ तो पृथ्वी बनी, और ऐसा कर करके ग्रहों का निर्माण हो गया। तो सोलार नेबुला का निर्माण हुआ। उसी सोलार नेबुला में हमारी आकाशगंगा का निर्माण हुआ, और जो आकाशगंगा पहले हमारी कौन सी थी? मिल्की वे। तो वहीं पर मिलता है आकाशगंगा, और उन्हीं में से निर्माण हुआ पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ये कहानी है आपके बिग बैंग थ्योरी की कि भैया उस दुनिया में कैसे कहानी शुरू हुई थी। इस दुनिया की कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि यहां से शुरू हुआ और वहां पर खत्म। बन गई पृथ्वी भाई साहब, बन गई। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि बॉस बनने जा रही है पृथ्वी बनाने जा रहा हूं मैं। तो पृथ्वी बनाने के लिए हमें लगेगा समय। 20 बिलियन ईयर एगो लगभग पदार्थ में विस्फोट हुआ, प्रसार हुआ, बहुत सारे पदार्थ बन गए। जब बहुत सारे पदार्थ बन गए तो टेम्परेचर डाउन हो गया। क्या हुआ जी? टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर जब डाउन हुआ तो पदार्थों का संघनन हुआ। पदार्थों का संघनन यहां पर मान सकते हैं कि कुछ हद तक गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ था। गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ आपस में इकट्ठे हो गए। जब पदार्थ इकट्ठे हुए तो सोलार नेबुला का निर्माण हुआ। सोलार नेबुला मतलब जैसे कि हमारी एक आकाशगंगा है, उसका बीच का पदार्थ अभी भी तापमान बहुत तेज था, उसे कह दिया सूर्य, और बाकियों को हमने कह दिया ग्रह। उन्हीं ग्रहों में से हम पृथ्वी की बात करते हैं, और ये एक दिन में नहीं बना। पृथ्वी का निर्माण हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो में हुआ। तो याद रखना, आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो, इतने साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। मतलब कितने साल लगे? लगभग लग गए भैया उनको 15.5 बिलियन ईयर। 15.5 बिलियन ईयर एगो लग गए। याद रखना बेटा, डेली शाम 6 बजे ये सेशन होता है। आपको ये सेशन देखने हैं, पसंद करने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं बैच, जिसका नाम है क्रांति बैच। तो 4.5 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी बन गई। ठीक है भाई, मान लिए पृथ्वी बन गई, पर यह पृथ्वी रहने योग्य नहीं थी। यहां पर यह बताना, इसमें एक बात आपको यह बात यहां पे बतानी होगी कि पृथ्वी रहने योग्य नहीं थी। रहने योग्य मतलब ऐसा नहीं था कि यहां पर कांटे थे। जीवन योग्य नहीं थी, इसमें अभी जीवन योग्य नहीं था। प्रॉब्लम बताओ, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब पृथ्वी बनी होगी तुरंत जीवन नहीं आया होगा।
जब पृथ्वी बनी होगी तो उससे पहले नहीं था, उससे पहले पृथ्वी नहीं थी। पृथ्वी है क्या? पदार्थों का गोला, पदार्थों का निर्माण हुआ यहां पर। लेकिन जब 4.5 बिलियन ईयर अगो पृथ्वी बनी थी, उस समय यहां पर दुनिया में जीवन नहीं था, दुनिया में लोग नहीं रहते थे। ये लोग कहां से आए? ये बैक्टीरिया, वायरस, हम, तुम, फलाना ठिकाना, गुड्डू, उसके पापा, ये सब लोग कहां से आए? कौन है ये लोग? कहां से आए हैं ये लोग? आपको पूछना पड़ेगा कि आखिर हम आए कहां से हैं। तो इसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि 4.5 बिलियन ईयर अगो भैया दुनिया नहीं मिल सकती थी, नहीं बन सकती थी। तो क्या करें? प्रॉब्लम ये थी कि उस समय पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आती थी। पराबैंगनी किरण जो है वो लगातार पृथ्वी पर पहुंच रही थी, लगातार पृथ्वी पर पहुंचती थी। और पराबैंगनी किरण जीवन के विपरीत थी, पृथ्वी पर पहुंचती थी। आपसे ये पूछा जाएगा कि क्यों 4.5 बिलियन ईयर अगो पृथ्वी पर जीवन क्यों नहीं था? बोलना पराबैंगनी किरण आती थी इसलिए मैं जीवन नहीं ला पाया। ठीक बात है। दूसरी बात आते हैं, वायुमंडल की कमी थी, वायुमंडलीय गैसों की कमी थी। वायुमंडलीय गैसों की कमी थी। गैसों की कमी मतलब भैया ना था ऑक्सीजन, ना था कार्बन डाइऑक्साइड, ना था नाइट्रोजन, आदि सब एब्सेंट था। बोले बिना वायुमंडल के जीवन हो जाएगा? नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। तीसरी बात, तीसरी एक और प्रॉब्लम थी, तीसरी एक और प्रॉब्लम थी भैया कि जीवन के लिए माध्यम की आवश्यकता थी। तो ना वायु था, माध्यम मतलब कौन रहा होगा? जल भी अनुपस्थित था। हमको चाहिए था पानी और वो पानी भी उस समय अनुपस्थित था। लग नहीं रहा था कि यहां पर जीवन कैसे आएगा। एनवायरमेंटल गैस नहीं थी, पराबैंगनी किरणें लगातार इस दुनिया में आ रही थी, वायुमंडलीय गैसों की कमी थी। और सबसे आखिरी में चौथे नंबर का पार्ट कि भैया टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस था, तापमान अधिक था। इतने तापमान में हम तो नहीं रहेंगे भाई, तापमान अधिक था। आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक वातावरण में भैया दुनिया में जीवन क्यों नहीं आ पा रहा था? क्यों जीवन नहीं आ पा रहा था? 4.5 बिलियन ईयर अगो इस दुनिया में जीवन क्यों नहीं बन पा रहा था? बोलना यार कि उस समय जो है ना, ये 4 प्रॉब्लम थी मेरे पास में। तुमसे पूछा जाएगा क्यों, तुम तब क्यों नहीं आए? पूछा जाएगा ना कि तुम तब कहां थे जब पृथ्वी बन रही थी, तुम क्यों नहीं आए? बोलना देखो यार प्रॉब्लम थी ना, तापमान ज्यादा था, पराबैंगनी किरण बहुत तेज आ रही थी, वायुमंडलीय गैस नहीं थी और माध्यम भी नहीं था। मैं आखिर कैसे आता? मैं कैसे आता? उस समय नहीं आ पाया, उसी लिए। समझ रहे हो? तो इट्स माय मिस्टेक। मुझे माहौल पसंद नहीं आया, मैंने कह दिया नहीं आएंगे। ठीक है भाई, चलो बनाओ व्यवस्था। तो ये हो गया बिग बैंग थ्योरी और ये उसकी प्रॉब्लम हो गई भैया कि बन गया और मान लेते हैं कि अब ये सब प्रॉब्लम थी। तो अब सवाल आया कि पृथ्वी तो हो गई भाई, भैया पृथ्वी तो हो गई। अरे लाइक वाइक कर दो यार, इतना बड़ा चीज बना रहा हूं, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंड बेल आइकन तो प्रेस करने का ही करने का है। तो चलो अगली पार्ट पे आते हैं। ये भी कहानी हो गई। अब हम अगली कहानी पे पहुंचे तो पृथ्वी का कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया, बन गई पृथ्वी। अब जीवन ही बन लाओ, थोड़ा बहुत लाओ जीवन। वहां पर कैसे लाते हैं जीवन? तो ये सारा प्रॉब्लम था वहां पर। तो अब आते हैं जीवन की उत्पत्ति। तो आखिर जीवन की उत्पत्ति के बारे में किसी ने कुछ कहा है क्या? जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब हम बात करने जा रहे हैं बिग बैंग थ्योरी के बाद कि आखिर इस दुनिया में जीवन कैसे आया। इतनी सारी प्रॉब्लम अगर थी तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आया? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आया? कौन है जो जीवन लेकर आया? फिर
इतने तापमान को ठंडा कैसे किया, पराबैंगनी किरण कैसे आनी बंद हो गई बहुत ज्यादा मात्रा में, वायुमंडल कैसे बने, जल कैसे बना, बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच कुछ मजाक सी कहानियां पढ़ते हैं। जीवन की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे गजब गजब के लोग गजब गजब की बातें कर गए, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट आया विशिष्टवाद, विशिष्ट सृजनवाद। विशिष्ट सृजनवाद, इसे अपन कहते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बात है, लेकिन बड़े लोग थे इसलिए इनकी बात भी होती है ना। थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ क्रिएशन या क्रिएशन थ्योरी। ये वो कहते हैं ना यार कि क्रिएशन थ्योरी, ठीक है, कि बड़ा अगर बहुत बड़ा कोई पेंटर है तो अगर वो कलर को ऐसे फेंक भी देगा ना तो उसकी पेंटिंग बिक जाएगी, बोलेगा वाह वाह क्या बात बनाई है, क्या क्या बनाई है। ठीक है, तो हो मतलब वही होता है ना कि भैया हाथी के जो है होता है ना गोबर भी बिकता है, वैसी कहानी यहां पर भी है। सो विशिष्ट सृजनवाद एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि चलो हम कुछ बताते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। पता कुछ नहीं था पर कह दिया विशिष्ट सृजनवाद। इन्होंने कहा कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पूर्व बनी है, वर्ष पूर्व बनी है। ठीक बात है, ठीक है, मान लिए, ठीक है। और दिया किसने था इसे, अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। विशिष्ट सृजनवाद इसे दिया था फादर सुरेज। सुरेज साइंटिस्ट का नाम था, फादर सुरेज, इन्होंने दिया था। ठीक है, सुरेज जिसे अपन कहते हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं, SAURAZ। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था, हिंदी में इन्हें सुरेज ही कह देते हैं। तो यार वो देख लेना, सुरेज उरेज तो खैर उनका नाम नहीं था, बहुत लोग इन्हें सूरज मत कर देना। ठीक है, फादर सुरेज इनका नाम, हिंदी में कहते हैं फादर सुरेज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि फादर सुरेज इन्होंने बताया था, इनकी कहानी थी पूरी, पृथ्वी 4000 वर्ष पूर्व बनी है। बड़ा गलत बात है यार ये तो। इन्होंने कहा जीवन एज सच चल रहा है। एज सच मतलब पहले भी था, मतलब एज सच कहने का मतलब जीवन जो है वो सब लोग ऐसे ही बन गए। जीवन की उत्पत्ति भगवान ने की है, जीवन की उत्पत्ति भगवान से हुई, ऐसे ही हुई है, ऐसे ही हुई का मतलब यह होता है, मतलब भगवान से, भगवान ने सब बना दिया, भगवान से हुई है। इन्होंने कह दिया कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, इस दुनिया में कोई विकास नहीं हो रहा है, दुनिया में जीवन में कोई विकास नहीं होता, जीवन में कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं होता। मतलब कोई विकास नहीं होता, इसका मतलब यह है कि भैया पहले भी तुम थे, पहले भी मैं हूं, तुम भी पहले से थे, सब इस दुनिया में एक जैसे आ गए हैं। अचानक से 4000 पहले वर्ष पृथ्वी बनी और कह दिया सबके सब चलो जाग जाओ, आज से इस पृथ्वी में सूरज रहेगा, आज से इस पृथ्वी में चंद्रमा रहेगा, आज से तुम रहोगे, मैं रहूंगा, सब रहेंगे, और ऐसे पृथ्वी बन गई। विशिष्ट सृजनवाद इस थ्योरी का नाम है, लेकिन बहुत गलत थ्योरी है, तो विशिष्ट सृजनवाद गलत साबित हो गया। इसमें कोई साइंस नहीं था तो लोग मानते भी नहीं, कह कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरा फिर आता है भैया थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया का मतलब होता है भैया सर्वबीजाणुवाद, सर्वबीजाणुवाद। अब ये क्या बात कह दी यार तुमने। कुछ लोगों को लगा कि इस दुनिया में जीवन कैसे आया गया है भाई, तो आप बताना ये जीवन जो है कैसे आया जी। जीवन की उत्पत्ति ये पूछा जाता है, भूल मत जाना, जीवन की उत्पत्ति दूसरे ग्रहों से, दूसरे ग्रहों में रहने वाले जीव, जो रहने वाले जीव होंगे, जीव के बीजाणुओं, मतलब याद रखना सर्वबीजाणु, पैनस्पर्मिया सर्वबीजाणु से उत्पन्न हुआ है। मतलब वहां के लोग जो हैं यहां पर आए थे, उत्पन्न
हुआ है। वहां के लोग यहां आए थे और यहां आकर अपने बीजाणु जाणु छोड़कर चले गए और जिससे नया जीवन बन गया। यह है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। किसने दिया है? पैनस्पर्मिया। ये खगोल शास्त्री बहुत सारे थे जिनका नाम था पैनस्पर्मिया, सर्वबीजाणुवाद। इन्होंने दिया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है दूसरे ग्रहों से आ रहने वाले जीव के सर्वबीजाणु से हुआ है। ये बात याद रखना, सर्वबीजाणुवाद इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, मान लिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चलो चलो ठीक कह रहे हो। इसके बाद आता है बच्चे एक नई बात है, स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद इसी को कहते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, इसी को थ्योरी कहते हैं बेटा थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस का मतलब होता है मेरे बच्चे अजैववाद। कौन सा वाद कहते हैं इसको? अजैववाद कहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर ये और डिटेल में चाहिए आपको तो आपको हमारी क्रांति बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन पे लिंक है, ऊपर में यहां पर लिख लेना। अजैववाद, थ्योरी ऑफ अजैववाद किसने दिया? किसने दिया इसे? तो इसे दिया 3 साइंटिस्ट अलग अलग। एक का नाम था भैया फ्रांसिस्को रेड्डी। क्या नाम था? फ्रांसिस्को रेड्डी। रेड्डी नहीं, रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी। दूसरे साइंटिस्ट थे भैया स्पाल्जनी, स्पाल्जनी। और तीसरे साइंटिस्ट थे लुईस पाश्चर। कौन थे? 3 वैज्ञानिकों ने दिया, फ्रांसिस्को रेड्डी, लुईस पाश्चर और स्पाल्जनी। ये 3 वैज्ञानिकों ने स्वतः जननवाद बताया। अरे क्या बताया? स्वतः जननवाद बताया। क्या था स्वतः जननवाद में? इन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति स्वतः 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 हुई, अपने आप, कुछ नहीं किया गया है, अपने आप हो गया, स्वतः एवं स्वतः हुई है एवं अजैविक पदार्थों से हुई है। अजैविक पदार्थों से, मतलब ये याद रखना यहां पर अजैववाद, एक 2 बातें आती हैं यहां पर, इसमें 2 चीजें याद रखना। स्वतः जननवाद जो है ना, ये बात याद रखना, यहां पर इन दोनों के 2 अलग अलग बात है। मैं दोनों को अलग अलग समझाऊंगा, आप लोग उसकी चिंता मत करना। अभी 1 मिनट छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। इसको डिटेल में मैं बताता हूं आप लोग को, स्वतः जननवाद जिसको अपन कहते हैं, और अजैववाद फिर मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। स्वतः जननवाद या फिर आप इसे कह सकते हैं अजैववाद, इसे आप कह सकते हैं अजैववाद। आप इन दोनों की कहानी को समझना। अजैववाद मतलब अबायोजेनेसिस। उसे गलत प्रूफ किसने किया फिर मैं बताऊंगा। तो अजैववाद में क्या होता है कि जीवन कैसे बना, आपको पता है? जीवन निर्जीव पदार्थों से। किससे भैया? निर्जीव, सड़े गले पदार्थों से उत्पन्न हुआ है, से स्वतः उत्पन्न हुआ है। अब ये क्या बात है भाई, ये कैसे कह दिया तुमने कि सड़े गले पदार्थों से हुआ है और अपने आप उत्पन्न हुआ है? इनकी गलती नहीं थी, इनकी गलती कतई नहीं थी। स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, अजैववाद को देने वाले साइंटिस्ट लोग की गलती नहीं थी। इन्होंने क्या देखा कि एक मांस का टुकड़ा है, 15-20 दिन ये मांस का टुकड़ा रहता है, उसमें कीड़े बिलबिलाने लग जाते हैं। कहां से आया कीड़ा? लगा नहीं, अपने आप उत्पन्न हुआ। मांस तो मरा हुआ था, अपने आप कीड़ा पैदा हुआ ना, दिक्कत हो गई। इनमें से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हैम्बोल्ट। उनने क्या किया कि भैया लैब में काम कर रहे थे, एक बार अपना लैब कोट जो पसीने से लथपथ था उसको ऐसा फेंक दिया साइड में। कुछ दिन बाद देखा कि उसके अंदर चूहा पैदा हो गया, तो उन्होंने कहा पसीने से, सड़े गले कपड़े से चूहा उत्पन्न हो जा रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसके बाद कुछ और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि सुबह मैंने देखा कि तालाब के ऊपर एक सफेद फूल लगा था, रात में मैंने देख के सोया था
और जब वो सो के उठा सुबह तो देखा कि बतख घूम रहे थे। तो सफेद फूल बतख बन जाता है। सफेद फूल क्या हो जाता है? बतख बन जाता है। और सड़ी मिट्टी में केचुआ उत्पन्न हो जाता है। बोले वाह दीदी वाह, क्या बात है, क्या बात है। उदाहरण क्या दिया होगा इन्होंने? तो एग्जाम्पल आपको उदाहरण देना पड़ेगा कि गीली मिट्टी में केचुआ आता है। कौन आता है? गीली मिट्टी में केचुआ, क्योंकि कल तक तो केचुआ नहीं था वहां पर। गीली मिट्टी में अचानक से केचुआ आया। कहां से? केचुआ। एवं सड़े मांस में कीड़े। सड़े मांस में कीड़े, ये जो आते हैं, कीड़े जो आते हैं, ये आते हैं आपके स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, जिसे अजैववाद कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? अजैववाद कहते हैं। ये बात आ गई। इन्होंने ऐसी कह दिया कि कीचड़ ईचड़ जो भी है उन सब से उत्पन्न हो जाते हैं, ये अजैववाद है। ठीक है भाई, ये भी बात मान लेते हैं। इसके बाद अब ये सारी बकवास सुनने के बाद, अब बकवास नहीं है, बताने वाले बता रहे थे, सुनने वाले सुन रहे थे। बताने वाले बता रहे थे, सुनने वाले सुन रहे थे। फिर आए अगले साइंटिस्ट चौथे नंबर पे, जिनका नाम आया जीवात जीवोत्पत्ति। जीवात जीवोत्पत्ति का मतलब होता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब क्या है? जीवात जीवोत्पत्ति का मतलब क्या है? तो लुईस पास्चर ने इसको देखा, बोले क्या बकवास है, तुम कुछ भी कह रहे हो कि सड़े मांस में कीड़े आ जा रहे हैं, ऐसे कैसे? तुम्हारे कहने से सड़े मांस में कीड़े आ जा रहे हैं, हम इसे मान ले? नहीं मानेंगे। तो इन्होंने क्या किया? थ्योरी ऑफ जीवोत्पत्ति को 3 साइंटिस्ट ने दिया। पूछा जाएगा, फ्रांसिस्को रेडी। किसने दिया? फ्रांसिस्को रेडी ने। इसके बाद स्पॉलजनी, ये भी साइंटिस्ट आए, और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुईस पास्चर। ये 3 साइंटिस्ट आए ने बताया, और इसमें सबसे फेमस जो है ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति, इन्होंने क्या बताया कि जीवन की उत्पत्ति, लाइफ कम्स फ्रॉम उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति जो है, क्या लिख रहे हैं हम इसमें? जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित, जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों से हुई है। उपस्थित जीवों से ही होती है, से ही होती है। इन्होंने क्या कहा कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उत्पन्न जीवों से ही होती है। भैया कोई नया कोई आके नहीं बना के जाएगा। जीवन की उत्पत्ति होगी पहले से उपस्थित जीवों से ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कैसे? प्रूफ करो, बताओ कैसे? स्पालजनी साहब से बोला, लुईस पास्चर से बोला, क्या तुम्हारे बोलने से है? ऐसे थोड़ी होता है। आइए प्रूफ करते हैं। परीक्षण किया इन्होंने। आओ बंधु, परीक्षण परीक्षण करवाते हैं। इन्होंने क्या किया? एक ऐसा जार लिया, ध्यान समझना, एक ऐसा एस आकार का हंस के मुंह के समान एक जार लिया। इस जार के अंदर एक ट्यूब में यहां पर रख दिया निजर्मीकृत मांस। क्या लिया बेटा यहां पर? निजर्मीकृत मांस, मतलब उबला हुआ मांस। उबला हुआ मांस लिया और यहां पर लगा दिया रुई। ना कोई बाहर से अंदर आएगा और ना कोई अंदर से बाहर जाएगा, ब्लॉक कर दिया। कुछ दिन बाद लुईस पास्चर ने देखा, कि भैया ये जो नली है और इसमें जो ऐसा आकार की ये नली मैंने रुई लगा रखा है, यहां पर कीड़े उत्पन्न नहीं हुए। कीड़े उत्पन्न नहीं हुए। बोले हैं, तुम तो कह रहे थे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं मांस में। तुम कह रहे थे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं मांस में, कोई कहा था ना।
अजीवात जीवोत्पत्ति वाले ने क्या कहा था कि कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। बात सही है कि नहीं? अरे बोलो, होते हैं ना। निजर्मीकृत का मतलब होता है कि भैया वो वहां पर वो एकदम मतलब उसमें क्या बोलते, फ्रेश कर दिया उसे, बैक्टीरिया सब मार दिया, कोई नहीं आएगा ना जाएगा, एकदम सब मार दिया। अंदर वाले को मार दिया, बाहर वाले को आने नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद ये जार का जो नली है उसको तोड़ दिया, जार का नली टूट गया, टूटी हुई नली। टूटी नली में उबला हुआ चिकन लिया, उबला हुआ मांस जिसे हम कहते हैं, अभी भी लिया, निजर्मीकृत मांस लिया और कहा कि निजर्मीकृत मांस के कुछ दिन बाद देखा तो कहा कि भैया ये जो है ना, ये जो नली है टूटी हुई, इसमें अंदर मांस देखा, मांस में आपको लार्वा दिखाई देगा, मांस में मक्खियों के लार्वा दिखे, वहां पे मक्खी दिख रही है, कीड़े दिख रहे हैं, कीड़े दिखाई दिए। तो लुईस पाश्चर साहब ने कहा कि भैया मैं मानता हूं, लुईस पाश्चर साहब ने कहा कि मैं मानता हूं कि कीट जो है, कीड़ा, वो उत्पन्न हुआ है इस मांस में, लेकिन जब मैं उसे बंद कर देता हूं तब क्यों उत्पन्न नहीं होता? तो उन्होंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा, हेम्बोल्ट, ये जो स्वतः जननवाद वाले हैं, उनको कहा कि बबुआ देखो ऐसा है, तुमने कह तो दिया कि सड़ी गली चीजों से जीवन उत्पन्न होता है, ये दुनिया में जो जीवन है वो सड़ी गली चीजों से हुआ है। एक नाइल नदी थी, कहा नाइल नदी के कीचड़ से ही मगरमच्छ और मछलियां और बाकी कीड़े उत्पन्न होते। बोले बहुत यार गलत बात है ये तो, मतलब कीड़े से जानवर उत्पन्न हो जा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा दीदी, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर लुईस पाश्चर साहब ने कहा कि भैया जब मैं उबाल देता था, बाहर से कोई नहीं आ पा रहा था, तब यहां पर कीड़े और लार्वा क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? तो बोले कि तो क्यों हो रहा है? तो बोले कि यार जब मैं तोड़ देता था तो बाहर से मक्खियां, मच्छर, कीड़े सब उसके अंदर आते थे। जब सब उसके अंदर आते थे तो वहां उन्होंने अपना अंडा दे दिया, और जब अंडा दे दिया तो अंडा फूटा तो लार्वा बन गया। तो असल में ये जो कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं वो मक्खियों के लार्वा हैं, वो मक्खियों के लार्वा हैं। और जब मक्खियों के लार्वा उत्पन्न हो रहे हैं वो सिर्फ मक्खियों से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो लुईस पाश्चर साहब ने देखा कि भैया जी इस दुनिया में कीड़े जो उत्पन्न हुए हैं वो मक्खियों के लार्वा हैं, और इसलिए उत्पन्न हुए हैं क्योंकि टूटी हुई जार में मक्खी आई थी, यहां पर मक्खी आई थी। ठीक है, तो खंडित कर दिया, जीवात जीवोत्पत्ति को बताया कि यह सही है, अजीवात जीवोत्पत्ति गलत है। तो याद रखना, यहां पर साइंटिस्ट आए कि जो हमारे पाश्चर साहब थे, पाश्चर साहब ने अजीवात जीवोत्पत्ति कि अजीवों से जीवोत्पत्ति मतलब हो रहा है कि अजीवों से, अजीव पदार्थ जो है, अजीवात जीवोत्पत्ति को खारिज कर दिया, कह दिया खत्म, खारिज कर दिया। ठीक है भाई, मान लिया खारिज कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया खारिज करके, गलत है ये तो, हम भी मानते हैं, चलो गलत बताया था उन्होंने, नहीं होता है ऐसा। ठीक है, और कहा कि जीवों की उत्पत्ति, इन्होंने कहा क्या, कहा कि जीवों की उत्पत्ति पहले से उत्पन्न, जीवों की जो उत्पत्ति है वो केवल पहले से उपस्थित जीवों से ही संभव है, जीवों से ही संभव है।
इन्होंने कहा कि भैया शेर से ही शेर का निर्माण हो सकता है, बिल्ली से बिल्ली का, मनुष्य से मनुष्य का, और मनुष्य का बच्चा केवल मनुष्य से ही बनता है, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बनता है। तो लाइफ कम्स फ्रॉम ऑलवेज प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इस दुनिया में पहले से उपस्थित जो जीवन है उसी से जीवन की उत्पत्ति होती है, लुईस पास्चर साहब ने कहा। तो फिर किसी ने एकदम साइड से कहा तो पहला जीवन कहां से आया? क्वेश्चन आया, वो पहला जीव कहां से आया था जी? वो पहला जीव कहां से आया? ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, कहां से आया? बताओ, तुम अगर मानते हो कि जीवन की उत्पत्ति केवल जीवों से ही हो रही है, तो जीवन कहां, जीव, वो पहला जीव कहां से आया था? मतलब हम मान सकते हैं कि मनुष्य से मनुष्य बनता होगा, पर भैया वो दादा का परदादा का परदादा का परदादा का परदादा का, उसके ऊपर के दादा के दादा का दादा का, जो भी दादा रहे होंगे, वो कहां से पैदा हुए होंगे? लुईस पास्चर साहब जवाब दो, पूछता है भारत, पूछता है भारत, बताइए कि वो पहला कहां से आया है? पहला व्यक्ति कहां से आया इस दुनिया में? पहला कहां से आया? अब ये भले आपको लगे कि मजाक पढ़ा रहा हूं मैं, पर इनके ऊपर सवाल आते हैं। सो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, बेल आइकन सब कर देना है, और कमेंट सेक्शन पे जो लिखा हुआ है लिंक, उस लिंक पे जाकर बताना है भैया कि ये पॉइंट पूछा जाएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, पूरी कहानी को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना कि इस चैप्टर के शुरुआत कहां से हो रही है। हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं विकास। विकास का मतलब ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, जीवन कैसे आया, पौधे कैसे बने, हम कैसे बने, मनुष्य कैसे बने, डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए, मनुष्यों में भी हम बंदर से मनुष्य कैसे बन गए, ऐसे हजारों सवाल इस चैप्टर का जवाब, इस चैप्टर में जवाब है। यह पहली बात याद रखना। या किसी में बदलाव हो रहा है तो कैसे हो जा रहा है? मतलब इंडिया का इंसान अलग प्रकार का, नाइजीरिया का अलग प्रकार का, इंग्लैंड का अलग प्रकार का, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये हो कैसे रहा है, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डेली लाइव आपको अटेंड करना है तो आपको इसके सारे सवालों के सारे जवाब जरूर मिलेंगे। अगली कहानी पे पहुंचे। पहली कहानी आती है भैया बिग बैंग थ्योरी। लामित्री भाई साहब ने बोला कि हम बताएंगे ब्रह्मांड कैसे बनता। इन्होंने कहा कि लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो, 20 बिलियन ईयर वर्ष पूर्व कुछ पदार्थ थे जिनका तापमान लगभग 8000 डिग्री सेल्सियस है। कितने डिग्री सेल्सियस है? 8000 डिग्री सेल्सियस था। उस पे विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो उसकी वजह से प्रसार हुआ। विस्फोट से, इसे याद रखना, फ्लो चार्ट में लिखना, थ्योरी लिखोगे बहुत लंबा हो जाएगा। प्रसार हुआ, फैल गए सारे पदार्थ। फैल के जब इकट्ठे हुए तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना कम हुआ। तापमान जैसे ही कम हुआ, पदार्थ आपस में जुड़ने लगे। उसका गैस वैस, धूल, गुब्बार जो भी उठा था सब इकट्ठा होने लगा। कुछ पदार्थ इकट्ठे हुए, कुछ धूल इकट्ठा हुआ, सब गुब्बार एक जगह आ गया। और जब सब एक जगह इकट्ठे हुए तो इससे सोलार नेबुला का निर्माण हुआ। सोलार नेबुला एक ऐसे संरचना का नाम है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आज भी हम ये मानते हैं कि इस दुनिया में सोलार नेबुला वो स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में सूर्य और बाकी सारे पदार्थ आसपास इकट्ठे घूम रहे हैं। फिर कहा कि जो बीच का पदार्थ है, टेम्परेचर उसका हाई है और उसी के चारों तरफ सारे पदार्थ घूम रहे हैं, और ये घूमने वाले पदार्थों को कह दिया गया ग्रह। और माना गया कि भैया पृथ्वी का निर्माण 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ है। ठीक है, आप याद रखना कि पृथ्वी का निर्माण 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ है, ये हम मान लेते हैं। फिर अगली कहानी पे पहुंचे तो बोले ठीक है भाई, पर पृथ्वी जीवन योग्य नहीं था। जो पृथ्वी 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी थी वो जीवन योग्य नहीं थी। क्यों था? ऐसा क्या था उस पृथ्वी में? ऐसी क्या अपसगुन बातें थी जिससे हम मानते हैं कि जीवन योग्य नहीं था? ये नीट का प्रश्न है, आप इसे तैयार करेंगे कि भैया पराबैंगनी किरण लगातार पृथ्वी पर आती थी। पराबैंगनी किरण लोगों को इकट्ठा ही नहीं होने देती थी, पदार्थ बनने ही नहीं देती थी। ठीक है, वायुमंडलीय गैसों की कमी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब एब्सेंट था।
वो सारे एब्सेंट थे, गैस नहीं थी, जीवन कैसे बनता? जीवन के लिए एक माध्यम चाहिए जैसे जल, वो भी नहीं था। इसके अलावा टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था, तापमान अधिक था, ये सारी प्रॉब्लम थी जीवन के लिए। तो अब ये बताओ कि जीवन जो है बॉस वो कैसे बना? तो कुछ बकवास सी बातों के बाद अब जो कल स्टार्ट होगा वो एक डिटेल वर्जन होगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि असल में दुनिया की उत्पत्ति हुई कैसे और उसके पीछे रीजन जीवन कैसे बना। दुनिया की पहली कोशिका कैसे बनी मैं आपको कल बताऊंगा, और उससे बनने से पहले क्या क्या बना होगा वो सारी बातें कल बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी कहानियां पुराने जमाने की। तो जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत को सबसे पहले लोगों ने माना विशिष्ट सृजनवाद, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। यह एक धार्मिक मत था और हर धर्म का अपना अपना मत होता है कि हिंदू अपना तरीके से मानते हैं कि भैया भगवान ऐसे ने पृथ्वी ऐसे बनाई, मुस्लिम जो है वो अलग तरीके से मानते हैं कि पृथ्वी ऐसे बनी, क्रिश्चियंस अलग तरीके से मानते हैं, बुद्धिस्ट अलग तरीके से मानते होंगे। दुनिया के जितने भी धर्म हैं सबको यही लगता है कि पृथ्वी उनके भगवान ने उनके तरीके से बनाई है और यह बात चलती रहती है, सबके है। उसी में से एक थे फादर सुरेश, उन्होंने कहा कि भैया दुनिया की जो पृथ्वी है वो 4000 वर्ष पहले बनी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। दुनिया में जितने जीव पहले थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। 4000 वर्ष पहले इस दुनिया बनी, तभी से जीवन चल रहा है और तब से मैं और तुम हो और तुम हो और जब से मैं हूं तभी से तो जीवन है। उससे पहले का मुझे क्या, उसके बाद का मुझे क्या। तुम हो तो जीवन है, तुम नहीं हो तो जीवन नहीं है, ऐसा फादर सुरेश का कहना था। आगे बढ़ते हैं। जीवन में कोई विकास नहीं होता, तुम और हम हैं, हम ही हमेशा जीवन भर रहेंगे और हमारे बच्चे ही ऐसे जीवन भर आगे बढ़ते रहेंगे, यह फादर सुरेश का मानना था। फिर कहानी, कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा यार कि जीवन जो है ना इस दुनिया की चीज है ही नहीं, मैं हूं ही किसी और दुनिया की। इसने ऐसा कह दिया कि पैनस्पर्मिया ने कहा कि भैया इस दुनिया में जो जीवन आया है वो किसी और ग्रहों से आया है, वहां पर एलियंस वगैरह रहते थे, उनके स्पर्म उनके बीजाणु वगैरह वहां से जीवन पृथ्वी पे आए और यहां पर गिर के उन्होंने अपना जीवन बना लिया और जीवन बनाने में योगदान दिया। ये पैनस्पर्मिया है कि जीवन की उत्पत्ति किसी और ग्रह से हुई है, सर्व बीजाणुवाद इसे हम कहते हैं। बढ़िया। फिर आया स्वतः जननवाद। कुछ महान लोगों ने कहा कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप हुई है और सड़े गले पदार्थों से हुई है। जीवन की उत्पत्ति अपने आप हुई है, बताऊंगा ना कल मैं। इंडिया बीस्ट, कल वेट करो, कल आओ लगातार अपने दोस्तों को लेकर कि चलो जानेंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, चलो जानेंगे पहली कोशिका कैसे बनी। ये कल का ऐलान होगा, कल आपको आना है सभी बच्चों को मिलकर, तो कंप्लीट करेंगे। तो स्वतः जननवाद भैया की मतलब सड़ी गली चीजों से जीवन उत्पन्न हो जा रहा है, सड़े हुए कोट के हैमबोल्ट से चूहा बन जा रहा है, तुम खाने रख दे रहे हो तो अपने आप वहां पर खटमल आ जा रहा है, उसी के हिसाब से गीली मिट्टी में केचुआ आ जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब इसी में आया कि भैया निर्जीव पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से उत्पन्न हुआ है। इनकी कहानी को थप्पड़ लगाया लुईस पास्चर साहब ने और नई थ्योरी दी, जीवात जीवोत्पत्ति, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति केवल पहले से उपस्थित जीवन से ही हुई है, केवल शेर से ही शेर, भालू से भालू, मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न होता है। इस दुनिया में अगर किसी को उत्पन्न होना है तो उसको उसके पिताजी की जरूरत जरूर पड़ेगी, उसके पेरेंट्स होना बहुत जरूरी है। यह बात आती है फ्रांसिस्को रेड्डी स्पालजनियन पास्चर साहब ने बताया। प्रूफ कैसे किया कि भैया कीड़े उत्पन्न होते हैं, मैं मानता हूं, पर जब मैं अगर उसे निर्जमीकृत कर दूं, उबाल दूं, तो उस पे कीड़े नहीं आते। लेकिन अगर मैं उसको तोड़ दूं और उसको निर्जमीकृत मांस की नली को तोड़ दूं तो मक्खियां आती हैं, और मक्खियां जो आती हैं उनने अपना लार्वा यहां पर निकाला है और इस वजह से कीड़े उत्पन्न हुए हैं। तो इन्होंने ये कहा कि भैया यहां पर जो लार्वा उत्पन्न हुआ है, जो मांस में कीड़े उत्पन्न हुए हैं, तो मांस में कीड़े या फिर जिसे अपन आप लार्वा कहते हैं, वह मक्खियों के आने और अंडे देने से उत्पन्न हुए हैं।
और अंडे देने से उत्पन्न हुए हैं। तो वो जो उत्पन्न हुआ है वो पहले मक्खियां उत्पन्न हुए हैं, वो अंडे देने से उत्पन्न हुए हैं, अपने आप नहीं हो गए हैं वो। और इस बात को फिर याद रखना कि पास्चर साहब ने अजीवात जीवोत्पत्ति को खारिज कर दिया और बताया पहले से उत्पन्न जीवों से ही संभव है। तो सवाल आया कि पहला जीव कहां से आया, और इसका सवाल ढूंढेगी हमारी जनता कल। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।